गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर है, देखिए आप, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है कि जो रूट है हमारे पास, जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है जनरल, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कि इसके जो दो रूट आएंगे या जो दो इसके रूट होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे या फिर इक्वल नहीं है या फिर क्या होंगे, वे डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए, एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो सी। हम निकालेंगे डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्या निकालेंगे, डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास देखो ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0। ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, कि रूट है वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, रियल मीन्स जैसे रियल नंबर 1/2 प्लस में √5 हो सकता है या कुछ भी ऐसे होंगे। ठीक है, आइटा नहीं आएगा उसके साथ। उसके बाद है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डी अगर लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0, तो हम लिखेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम निकाल बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो रूट आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक रूट अगर 2 आया है तो दूसरा भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। एक रूट 1/2 आ जाए तो दूसरा भी क्या आएगा, 1/2। और हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन में 2a। ठीक है, ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac या यही डी वाली वैल्यू अपॉन में 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तो रूट एक तो इस केस में और एक इस केस में हमें निकालने हैं, और इसमें डज नॉट एग्जिस्ट है, इसमें रूट नहीं निकलेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयरिंग विद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी अपनी 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट है वो बी, और जो कांस्टेंट टर्म बचेगी वो सी, और सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। अब निकालो बी, देखो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर भाई -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस, चलो लिख देना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 5 है। देखो क्या हो गया, 9 माइनस 3। ठीक है, ये 4 to 8, 5 to 10, 4 20, कितना आ गया, माइनस के 11। देखो अभी -11 0 से छोटा है ना, कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो सारी लेस देन 0 होंगी, लेस देन 0। तो सो दी इसमें क्या है कि रूट देखो कि x की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे सोल्व करना।
नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, देखिए क्या है। सेकंड आपको खुद करना है इसका, ठीक है। थर्ड मैं करवा देता हूँ, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है। सेकंड को ट्राई करना। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 इक्वल टू क्या है 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी आपकी 3। हम निकालते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर करेंगे तो देखो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की 3। देखो कितने हो गए, 4 3 12 2 24, ठीक है। तो ये कितने आ गए आपके पास, देखो कितनी वैल्यू है, ये कितने बच गए 12 बच गए ना। और ग्रेटर देन क्या है 0, ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट आर क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखेंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये रूट रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट। जिस केस में डज नॉट एग्जिस्ट वहां निकालने नहीं है, बाकी आपको निकालने हैं, ठीक है। सो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन में 2a। देखो यही रूट हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो तो करो अब x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी आपके पास, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितने अपने पास, देखो माइनस तो ये और b की वैल्यू -6 माइनस के 6 फिर प्लस और माइनस, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac के कीजिए आप, b का स्क्वायर करोगे तो देखो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की कितनी है 3, तो इंटू में 2 और इंटू में 3 अपॉन में क्या है आपके पास 2a, 2 और a की वैल्यू 2, कितने हो गए 6 प्लस और माइनस, ठीक है। अब ये कितने देखो 4 के 12 2 24, 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बच गए 12 अंडर दी अपॉन में 2 2 4, ये हो गए 6 प्लस और माइनस 12 को देखो ऐसे लिख सकते हो, 2 से करो, 2 से 6 और 2 से 2 का एक पेड़ आए वो बाहर, सिंगल बचे वो अंदर, तो इसको लिख सकते हो 2√3 अपॉन में 4। अब देखो 2 बाहर है ना, दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेना, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन में 4, 4 को काटेंगे तो 2, तो इसमें क्या वैल्यू दे दी, देखो 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन में 2। अब एक बात तो x क्या आ गया, x इक्वल टू 3 प्लस में √3 अपॉन में 2, और एक बार क्या वैल्यू दे देगा ये, देखो नेगेटिव साइन लेंगे 3 माइनस के √3 अपॉन में 2, ये आपके आंसर आ गए इसके, ठीक है। ऐसे सोल्व करने हैं हमें, क्या ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट। क्या इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0 है, क्या है 2 इक्वल रूट। देखो सेकंड डिग्री की है तो कितने रूट बन सकते हैं, 2 ही, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 3 ही रूट बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनते हैं। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है कि d है वो किसके इक्वल होगा 0 के। d मीन्स अगर रूट आर इक्वल, लिखो रूट्स आर इक्वल
सो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a और c किसके बराबर होगा 0। इक्वल रूट की ये कंडीशन थी ना, तो b का स्क्वायर करेंगे। देखो क्या है, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है अपने पास k और c की वैल्यू 3। तो क्या करेंगे b का स्क्वायर में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 है और c की कितनी है 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस देखो 4 3 12 2 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर क्या आ गया अपने पास 24, k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24, ठीक है। और k इक्वल टू इसको लिख देंगे 2 रूट 6। देखो नहीं पता चले तो प्लस और माइनस ऐसे कर लेना। 24 के फैक्टराइज करो, 2 से कितने हो गए 12, 2 से 6, ठीक है। तो जो एक पेयर आएगा 2 का एक पेयर मानना है, तो ये तो 2 बन गया और रूट जो सिंगल बच जाए वो रूट में। सपोज करो ऐसे आ जाता 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या करते देखो इन दो का एक पेयर होता है, इन दो का एक पेयर, इस पर क्या 4 रूट 3 लिखते हैं हम। तो ऐसे सोल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का वो आपको खुद करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth। तो जो भी लास्ट में दे रखी होती है वो माननी होती है आपको, ठीक है। तो क्या दे रखी है लास्ट में इसकी twice its breadth। तो मान लेते हैं लेट दी क्या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, क्या मान ले x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कितनी बन जाएगी, क्या है देखो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ की क्या है ट्वाइस मीन डबल हो जाएगी 2x मीटर। एरिया क्या है, एरिया क्या हो जाएगा देखो लेंथ इनटू में क्या है 800 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ तो हमारे पास क्या है 2x है, इनटू में x इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर। ये क्या हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 है। तो x स्क्वायर कितना आ गया देखो 800 अपॉन में 2, तो x स्क्वायर हो गया अपने पास 400। x इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट 20। बट जो लेंथ और ब्रेथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, x में विड्थ 20 है तो लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी बन गई इसकी इक्वल टू 20 है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इक्वल टू क्या 2 इंटू में 20 है, तो डबल है ना इसकी, तो ये कितनी होगी इसकी 40। ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पूछ रखा है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। The sum of the age of two friend is 20। कि दो फ्रेंड हैं और दोनों की एज का सम कितना है 20। 4 year ago the product of their age in year was 40। कि 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था 48। तो पूछा है कि अगर है पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज बताइए। तो देखो सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 है। लेट कर लेते हैं, लेट दोनों का सम 20 है, तो लेट दी एज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। क्या दो फ्रेंड है तो फर्स्ट की एज क्या मान ले x ईयर, ठीक है। लेट दी एज ऑफ सेकंड, ठीक है।
सेकंड की एज क्या हो जाएगी, देखो दोनों की एज का सम कितना है 20। फर्स्ट की एज x है तो सेकंड की फर्स्ट की एज में से दोनों की एज के सम में से फर्स्ट की एज घटा देंगे, 20 माइनस एक्स ईयर। 4 ईयर एगो देखो इसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 4, और इसकी एज इसमें से भी 4 घटा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, देखो क्या लिख दो, एज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर एगो, ठीक है, कि 4 साल पहले 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख सकते हो, क्या मान लें x माइनस 4 ईयर, और 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा, देखो 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले उनकी एज से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 16 माइनस एक्स ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है, देखो उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 48, कि x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ये कंडीशन आपके पास। तो ये क्या हो गया, देखो 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो गए 64, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के 4x इक्वल टू 48। क्रॉस हो देखो क्या हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो गए, एक्स स्क्वायर को प्लस का रखते हैं उस साइड ले चलते हैं, देखो क्या होगा उस साइड जाएगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या है, देखो उस साइड लेके गए प्लस के 48, ये कितने हो गए, देखो इस साइड प्लस है तो उस साइड जाएगा तो 16 और 4 20, उस साइड जाके माइनस के 20, और प्लस के कितने हैं 64, ठीक है, सॉरी माइनस के 64 है, तो ये उस साइड जाके प्लस के कितना हो गया 64 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो x का स्क्वायर माइनस के 20x, ठीक है, माइनस के 20x और प्लस के कितने होंगे, देखो 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0, ये आ गए ना अपने पास। अब ये पॉसिबल है या नहीं वो तो आपको किससे पता चलेगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है, तो d निकालो इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर करोगे तो देखो माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की कितनी है 112, 400 माइनस कितने हो गए 4 टू 8 4 4, तो माइनस 48 है, लेस देन 0 हो तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ गया तो इसके रूट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल आता या 0 से बड़ा आता तो ये पॉसिबल थी आपकी। लास्ट है इसका आज का, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to design a rectangular park of perimeter कितना है, देखो रेक्टेंगुलर पार्ट है, पार्क है ना, तो उसकी लेंथ मान ले, लेट द लेंथ ऑफ पार्क क्या मान ले x मीटर, ठीक है, और लेट दी ब्रेथ मान लेते हैं अब ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, ये क्या मान ले y मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर है इसका, देखो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर, सो टू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो पेरीमीटर 80 मीटर है, ठीक है,
पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया है वो है कितना आपका 400। देखो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू में x प्लस वाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना है 80 है। तो x प्लस वाई कितना बन गया अपने पास, देखो 2 वो उस साइड जाएगा तो 40, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। एरिया होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ x इंटू में y, वो कितना है 400, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू निकाल ले, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 40 माइनस एक्स, तो x इंटू में y की जगह हम क्या रखते हैं 40 माइनस के x, कहाँ से निकाल ले वैल्यू, देखो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, y क्या हो जाएगा 40, उस साइड जाएगा तो माइनस का, इक्वल टू 400। ये क्या हो गया देखो 40x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, उस साइड जाएगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के 40x और प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब निकाल दो, देखो यहाँ से करेंगे ना तो d निकालेंगे, d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 40 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो यहाँ पे देखो 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, सिंपली 400, तो क्या आ गया आपके पास देखो 1600 माइनस के 1600 इक्वल टू 0। तो रूट आर रियल एंड इक्वल, रूट कैसे होंगे रियल होंगे और इक्वल, लिखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल थे ना, तो ये चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल लो या फिर एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा देखो b का स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इक्वल टू देखो माइनस b, तो माइनस b करोगे तो कितना आपके पास माइनस और माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन में 2a, देखो माइनस के और माइनस वो था तो प्लस के 40 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस के 1600, ठीक है, अंडर दी रूट अपॉन में 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, तो ये तो 0 बन गया 40 अपॉन 2, तो 20 और 20, ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो लेंथ कितनी आ गई, कितनी है 20, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी हो देखो x 1 में पुट करते हैं, x की जगह 20 प्लस में y इक्वल टू 40 है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 20, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, आप इसे कंप्लीट करना है।